टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। मैं डायरेक्ट ही शूट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं जाने के लिए। सबसे पहले आज देखो मैंने अच्छे से सज धज के आई हूँ मैं। तो क्या करूँ नहाऊं? ये है आज का मेरा फैशन और मैं आज एक शादीशुदा औरत की तरह तैयार हुई हूँ। हमें मॉर्निंग में जाना था बट हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो खुली ही नहीं सुबह 6 बजे, जो कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आलसी है। बात तो सही है। मेरी मौसी ने मुझे उठाया था बट अगेन मैं सो गई। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो इस वजह से अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी 2 बज रहे हैं, वहाँ जाते जाते 3 बज जाएंगे, पता नहीं घर कब आएंगे। अभी चलो चलते हैं। अभी मैं जाऊँगी नीचे, वही सेम प्रोसेस, ई रिक्शा लेना, फिर उसके बाद मेट्रो लेना। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। मैं अपना वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि आंटी मुझे इतनी बुरी तरह घूरे जा रही थी, जैसे मानो मैंने उनका कुछ चुरा ही लिया हो। अरे उधर से जाना है। ये मेरी पूरी पलटन है, ओखला की पलटन, ओखला के डॉन। ये क्या बकवास कर रहा है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना आज का मेरा आपको फैशन कैसा लगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मुझे अपने कैमरे के सामने इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बट इन लोगों के दिमाग में देखो क्या चल रहा है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि कौन पहले टिकट निकालेगा। हमें मंदिर जाने के लिए लेट हो गया था, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बिकॉज मेरे को हर वो मोमेंट अपना देखना है जो मैंने अपने लाइफ में स्पेंड कर चुकी हूँ, ताकि मैं बुढ़ी हूँ तो ये वीडियोज़ में देख के खूब हंसूँ कि मैं पहले ऐसा काम किया करती थी बोल के। मुझे बहुत ज़्यादा हंसना है और आपको याद करना है। हम लोगों ने अभी मेट्रो बदल लिया है, अब हम जा रहे हैं छतरपुर मंदिर के लिए। यहाँ से हम मेट्रो चेंज करेंगे, फिर हौज खास से फिर एक और बार चेंज करेंगे, देन हम लोग छतरपुर मंदिर में पहुँचेंगे। नाउ मैंने आपको बता ही दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, या मैं जा रही हूँ छतरपुर मंदिर बिकॉज मेरी मौसी की मन्नत थी पहले मेरे हस्बैंड एंड मेरी अच्छी लाइफ के लिए। बट रास्ते में ही इनका स्लीपर टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है बिकॉज मैं आगे चल रही थी एंड एग्जैक्ट मेरे पीछे मेरी मौसी एंड सिस्टर चल रहे थे। बट थैंक गॉड हमारे पास एक ग्लू था जिसकी वजह से वो अटैच हो गया। अगेन हमें कोई सीट नहीं मिली बैठने के लिए, खड़े खड़े सफर करना पड़ेगा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो इतने मेहनत के साथ हम फाइनली छतरपुर मंदिर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर इतना प्यारा ब्रिज है। रुको मैं अभी आपको इसको व्यू दिखाती हूँ। दिखा 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 ना। ये ब्रिज इतना ज्यादा प्यारा था कि आप विश्वास ही नहीं करोगे। छतरपुर मंदिर आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है छतरपुर मेट्रो स्टेशन। वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर एक पुल के थ्रू आ सकते हो। बहुत ही सिंपल और आसान रास्ता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? मेट्रो से नीचे उतरते ही आपको लेना पड़ेगा ई रिक्शा बिकॉज छतरपुर मंदिर जो है मेट्रो से थोड़ा सा दूर है। वहाँ पर पहुँचते ही मेन डोर से थोड़ा सा आगे आपको यहाँ पर पूजा की सामग्री के सामान मिलेंगे। पूजा से रिलेटेड सभी प्रकार के यहाँ पर सामान आपको प्राप्त हो जाएंगे। मैंने भी अपने लिए एक पूजा की थाली परचेस करी ताकि मैं भी अपने लिए मन्नत मांग सकूं और अगली बार जब ये मन्नत पूरी होगी तो मैं यहाँ पर दोबारा से आऊँगी। मेरे साथ साथ मेरी सिस्टर ने भी 2 पूजा की थाली खरीदी क्योंकि एक था मौसी के लिए और एक था उसके लिए। पूजा की थाली लेने के बाद हम लोगों ने अपने जूते चप्पल यहीं पर उतारे। इस मंदिर के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने 1 रुपए भी नहीं लिए हमारे जूते संभालने के लिए। केवल हमसे ही नहीं, यहाँ पर आए हर एक व्यक्ति से ये अच्छे से बात भी कर रहे थे। जैसे ही हमने अपनी पूजा ख़त्म की मैंने देखा कि सामने प्रसाद मिल रहा था जिसमें हलवा, पूड़ी
एंड दलिया भी शामिल है। ये जितना दिखने में टेस्टी था उतना ही इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। आराम से बैठकर हम सभी ने इस प्रसाद को खाया और खूब इंजॉय किया। प्रसाद खत्म होने के थोड़ी देर बाद हम लोग मेट्रो की तरफ जाने लगे बिकॉज घर जाने में काफ़ी लेट हो चुका था। एंड जो छतरपुर मंदिर है वो हमारे घर से काफ़ी दूर भी है। सो फैमिली, आपको तो पता ही होगा इन दिनों गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि टेम्परेचर जो है आसमान छू रहा है। तो मैंने देखा ये कुल्हड़ लस्सी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा था, तो फटाफट से मैंने हम सबके लिए ये ऑर्डर किया। आई रियली डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इसे ट्राई कर रही थी। सो इसका टेस्ट तो सिमिलर था जैसे कि हम नॉर्मल लस्सी पीते हैं। पता नहीं क्यों लोग वन टाइम यूज़ ग्लासेस पे इतना पैसा वेस्ट करते हैं। किसी की मेहनत वेस्ट, साथ में पैसा भी वेस्ट। भाई साहब, ये सीढ़ी है कि पता नहीं लंदन ब्रिज है। अगेन मुझे वापस आते समय कोई सीट नहीं मिली और मुझे ज़मीन पर इस तरह बैठना पड़ रहा है। पता नहीं कैसी बेइज्जती इंसान हूं मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? आखिरकार हम मेट्रो से निकल ही गए। वापस आते आते हमें शाम हो चुकी है और ये देखो हरकेश नगर का इवनिंग व्यू इतना प्यारा लग रहा है। ये पार्क रात में उतना ही डरावना भी होता है। वापस आते आते हमें इतनी तेज भूख लगने लग गई तो मैंने सोचा कि क्यों ना गोलगप्पे खाया जाए। तो हम सुबह से कुछ भी नहीं खाया था हमने बिकॉज मंदिर जाना होता था। हम मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खाते। आपको मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में भी बताया था। अगर आप हरकेश नगर में आए और यहाँ के गोलगप्पे आपने नहीं खाए तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि पूरे हरकेश नगर में सबसे बेस्ट गोलगप्पे ये वाले भैया बेचते हैं। और गोलगप्पे भैयाओं के पास 1 से 2 तरीके का गोलगप्पे का पानी होता है, बट ये भैया के पास पूरे 4 तरीके के गोलगप्पे के पानी थे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और साथ ही अलग अलग फ्लेवर के थे। जितना खाओ उतना खाने का मन करता है। फाइनली इतना ज़्यादा घूमने के बाद मैं अपने कैंप में पहुंच ही गई। साथ ही मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं स्पॉटलाइट्स फाइनली मैं घर आ गई हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा थक गए बट आज हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। साथ ही कुछ जगह पे मुझे बहुत ही तेज गुस्सा भी आ रहा था बट कोई नहीं, चलता है। और आई होप आपने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना वाह क्या एक्टिंग कर रहा है मत भूलना, ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। ओके, बाय फैमिली।